खुलेगा। बोला क्यों खुलेगा? मैं क्राइम रिपोर्ट आपकी जीरो नहीं है, FIR लॉज करके ठेका खुलेगा। एक्साइज इंस्पेक्टर की बात उसने बोला था भाई आप सरपंच साहब को आपकी जो है क्राइम रिपोर्ट, गांव की क्राइम रिपोर्ट जीरो है, ठीक है, जीरो नहीं है। तो मैं ये कहूँ भाई ठेका से काम में आ गया तो क्राइम रिपोर्ट जीरो हो जाएगी, उसका कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा जी ठेका तो खुलेगा। बोला क्यों खुलेगा? मैं क्राइम रिपोर्ट आपकी जीरो नहीं है, FIR लॉज करके ठेका खुलेगा। हाँ आप शिफ्ट करा सकते हो भाई, बात सुनो जी, शिफ्ट करा सकते हो। सरपंच ने बोला जी हम शिफ्ट करवा देंगे, मगर शिफ्ट नहीं कौन, कोऑपरेट करना पड़ेगा। सरपंच ने खुद जगह दिए सारे गांव वालों ने मिलकर, बोला ठेकेदार तेरे पीछे लाग रहे हैं, ये यहाँ ठेका कोऑपरेट सारे गांव ने पंचायत करी और एक जगह दी। आप बड़सी गांव में अभी जाओ, सभी सरपंच है साथ मैं जानू भाई साहब, उससे आप फोन करके अभी पूछो भाई साहब उसने जगह दी, लो ठेकेदार तेरा पीछा लग रहा है और जो पैसा तूने गवर्नमेंट को दिया ना वो हमारे विकास कार्यों में लगता है, ठीक है जी। और उसने जगह दी और वो दुकान बन गई और ठेका अलग से खुला है। सर एक मिनट, आप कोऑपरेट करो। मैं कोऑपरेट करूंगा जी पूरा, क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि हो। ये सारे कोऑपरेट करेंगे जी। हाँ जी पैसे रिटर्न, मेरी बात सुन लो, पंचायत लिख के दे दो भाई हमारे गांव में ठेका नहीं होना चाहिए, हमारे पैसे रिटर्न हो जाएंगे। बहुत ज्यादा लिख के तो पास होगा तो गांव में कोई दारू नहीं बेचेगा। क्राइम रिपोर्ट बहुत ज्यादा है। कल जो एक्साइज इंस्पेक्टर यहाँ पे आया उसकी जो हरकतें थी वे बिल्कुल गलत थी। जो हमारी पंचायत के ऊपर, हमारा गांव का मुखिया के ऊपर जो उंगली उठाई है, नंबर एक ठेकेदारों ने उंगली उठाई है, बोले कि आप जो है ना गांव में अवैध शराब बिकवाओ हो। ये उनका रिकॉर्ड है मेरे पास में, गांव के अंदर शराब कौन बिकवा रहा है। जितने भी ये नाम है इसके अंदर ये ग्रामीण के है और ये सारे खुदे है जिस पे ये खुद सप्लाई करा है। इसके अंदर जो ठेका की पर्ची है ये तमाम रिकॉर्ड इसका में मौजूद है। और फिर रही मेरी बात सुनो जी, मैं पहले बता के जा रहा हूँ, आज और कल का टाइम है। आज सरपंच साहब धन्यवाद आपका काम है, जितने खुर्दे था हम सारे सरपंच कमेटी बता लो। आज हम सामने नाम बता लेंगे, सवेरे 9 बजे 10 बजे मैं फोन करके आपको दोहरा दूँ, ठीक है। आज और कल का टाइम है, अगर कोई फैसला ना हो ना मैं ठेका यहीं खोलूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं। और कोई फिर ठेके में बढ़के दिखा दियो, क्योंकि 40 लाख का सरकार को आपकी हिम्मत कैसे हुई सरपंच को धमकाने की? मैंने ठेका यही खोलूंगा, हमारा गांव की बेइज्जती नहीं है यार, हमारा सरपंच सरपंच ने कैसे धमका सकूं? आपको 1 मिनट में, ठीक है। फिर रही तीसरी बात है, उसने एक चैलेंज कराया है सरपंच को उंगली करके कि भाई 2 दिन का समय दे, हाँ ऐसे उंगली करी है, 2 दिन का समय दे, हाँ 2 दिन के समय के बाद में अगर आपने कोई फैसला नहीं लिया ना तो ठेका मैं रखवाऊंगा उरे और कौन रोक लेगा। उसका 2 दिन का टाइम हम दे, हाँ 2 दिन में या तो वो माफी मांगे और नहीं तो हम उसका खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करांगे। कोई हमने नू थोड़ी ना है भाई, हमारा गांव का पंचायत का मुखिया है, हमारा पूरा गांव का सिर का ताज है, इसकी तरफ कोई उंगली कर देगा ये पूरे गांव के मुंह को उंगली फेरने की बात होगी है और यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करांगे, ठीक है। उसका दम है 2 दिन के अंदर तो वो ठेका दे के दिखाओ और मार में दम होगा तो हम पाड़ के दिखावांगे। एक इंस्पेक्टर यहाँ आके शराब की जो दुकान सरकार ने परमिशन दी है तो उसके हर शराब की दुकान के एक नियम है। बाकायदा शराब की दुकान के लिए ग्राम पंचायत से रेजुलेशन मांगा जाता है, वे आप गाँव में दुकान खुलवाना चाहते हैं नहीं खुलवाना चाहते। बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ ड्राई है, पर यहाँ रतेरा की गांव की पंचायत ने ड्राई का तो रेजुलेशन नहीं दिया पर एक रेजुलेशन दिया है कि गांव से बाहर ठेका होना चाहिए। पर हमारे संविधान के मुताबिक ग्राम पंचायत ने अगर रेजुलेशन कर दिया तो उसके खिलाफ हमारा कोई राष्ट्रपति सुपर पावर होती है वो भी कोई कमेंट नहीं करेगा। ग्राम पंचायत को ग्राम विकास की बॉडी माना गया है, ग्राम विकास के लिए ग्राम पंचायत का अहम योगदान होता है। इसलिए जो ग्राम पंचायत और गांव वासियों ने निर्णय लिया है कि शराब की दुकान तो सरकार की परमिशन के अनुसार खुलनी चाहिए पर वो गांव से 1 किलोमीटर दूर खुलनी चाहिए। और घरों के बीच में शराब की दुकान खोलना गाइडलाइन में भी नहीं है। और रही बात इंस्पेक्टर ने पीछे जो साथी हैं इन्होंने बताया, मैं तो कई बार गया हुआ था, भी 40 लाख का नुकसान हो गया। वो झूठ बोल रहा है, ठेका ही 32 लाख का था, 40 लाख का नुकसान कहाँ हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं लोभ लालच के वसीभूत होकर बोल रहा है। इससे
बिल्कुल साफ प्रतीत हो रहा है, उंगली करके इशारा कर रहा है, जबकि नौकर का काम नौकरी करना और सेवा करना। हमने ये कही, मैं तू 5 आदमियों की मान गया के जो गांव राम पंचायत के सारे साइन होके आ रहे, इसकी नहीं मानता तू? मैं बोला ना, मैं तो जो घर के नजदीक है ना उसकी होगी। और बोले आपने है ना लेट प्रस्ताव दिया है अभी। मैं कहा 1 साल से बाहर है, बार बार प्रस्ताव देने की जरूरत नहीं होती, इतना तो हमने भी पता है। आप कह रहे हो कि लेट है प्रस्ताव दोबारा देने की जरूरत नहीं होती जी, जब एक बार ठेका बाहर चला जाता है तो मांगे तू रही खोलेंगे। एक्साइज इंस्पेक्टर कल पूरा धमकी देकर कहेगा है कि भाई आपके पास 2 दिन का टाइम है, अगर 2 दिन में कोई फैसला नहीं करा तो मैं ठेका यही खोलूंगा। बोले 2 दिन में यही ठेका खोलूंगा, तो भाई इसका मतलब तो गाम राम से ऊपर हो गया भाई। तो भाई मैं तो गांव वासियों के ऊपर छोड़ रखी है बात, भाई खुलवाओ तो थारी मर्जी, ना खुलवाओ तो थारी मर्जी भाई।